तो यहाँ पर हम देखें स्पेशल पर्पज़ मशीन के बारे में बात करें। जैसे स्पेशल पर्पज़ मशीन में क्या होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन द रिलक्टेंस मोटर वुड बी बेस्ट चॉइस। तो कौन सी एप्लीकेशन में यहाँ पर रिलक्टेंस मोटर है वो बेस्ट चॉइस होगी। यहाँ पर सिग्नलिंग और टाइमिंग डिवाइसेज के अंदर हम रिलक्टेंस मोटर लगा सकते हैं। सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइसेज के लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा। विच अमंग द फॉलोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज स्टार्ट एंड रन एज ए डबल वाइंडिंग मोटर। और डबल वाइंडिंग मोटर की तरह रन करेगी, ऐसी कौन सी यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो कि स्टार्ट होगी और डबल वाइंडिंग मोटर की तरह रन करेगी। तो ये यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर होगी। कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर के अंदर दी ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट एंड मोटर कनेक्टेड ड्यूरिंग दी बोथ स्टार्टिंग एंड इमेजिनरी पीरियड मशीन रन स्मूथली। द कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर द कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर द कैपेसिटर इज। तो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर के अंदर कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर के अंदर कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर के अंदर कैपेसिटर यहाँ पर शॉर्ट टाइम पीरियड रेटेड के लिए होगा, शॉर्ट टाइम रेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज ड्रैग कप रोटर कंस्ट्रक्शन। तो कौन सी मोटर है यहाँ पर ड्रैग कप रोटर कंस्ट्रक्शन होता है, कौन सी मोटर का यहाँ पर ड्रैग कप रोटर कंस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पर बात करें हम सर्वो मोटर है, सर्वो मोटर का यहाँ पर ड्रैग कप रोटर कंस्ट्रक्शन होता है। इन ए सर्वो मोटर फॉर लॉन्ग इनर्शिया कंस्ट्रक्शन ड्रैग कप रोटर स्ट्रक्चर इज यूज्ड। नेक्स्ट हम देखें is the amount of torque that can be applied to the shaft of the unexcited stepper motor without causing continuous rotation। तो यहाँ पर हमें यूज करना है the amount is the amount of torque that can be applied to the shaft of the unexcited stepper motor without causing continuous rotation। तो विदाउट क्यूजिंग कंटिन्यूस रोटेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पर, तो ये रिटर्न टॉर्क कहलाएगी हमारी। रिटर्न टॉर्क इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क रिटर्न टॉर्क इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड टू द शाफ्ट ऑफ द अनएक्साइटेड स्टीपर मोटर विदाउट क्यूजिंग एंड कंटिन्यूस रोटेशन। जनरली यूज्ड मोटर इन डोमेस्टिक फूड मिक्सर इज। तो डोमेस्टिक फूड मिक्सर के अंदर जनरली कौन सी मोटर हम यूज करते हैं, डोमेस्टिक फूड मिक्सर के अंदर हम जो मोटर यूज करते हैं वो करते हैं यूनिवर्सल मोटर। Universal motor which is operated on both AC as well as DC supply used in the domestic food mixer। A two-phase 6-pole permanent magnet stepper motor has shape of। The two-phase 6-pole permanent stepper motor है जिसके अंदर शेप कितने डिग्री की होती है, टू फेज 6-pole permanent magnet stepper motor है, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये यहाँ पर द शेप ऑफ 30 डिग्री। जैसे स्टेपिंग एंगल की बात करें 2-4-6-पोल परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर के अंदर तो ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई NS/NR। ये होती है हमारी स्टेपिंग एंगल, स्टेपिंग एंगल। तो यहाँ पर हम देखें रोटर पोल है, NR है हमारा रोटर पोल, NS है हमारा नंबर ऑफ स्टेटर फेज, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 2 × 6, तो 12-36 यानी 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जैसे in the shaded क्या दिया हुआ है, इन दी शेडेड पोल मोटर फेज डिस्प्लेसमेंट अकर बाई। तो शेडेड पोल मोटर के अंदर इन दी शेडेड पोल मोटर फेज डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा होता है, शेडेड पोल मोटर के अंदर जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा होता है फेज डिस्प्लेसमेंट शेडेड पोल मोटर के अंदर शेडिंग रिंग के द्वारा फेज डिस्प्लेसमेंट हम कर सकते हैं। इन दी शेडेड पोल मोटर स्मॉल पोर्शन ऑफ यूज्ड पोल इज covered with the short circuited single turn copper coil called shading ring। तो यहाँ पर शेडेड पोल मोटर के अंदर हम कह सकते हैं इन दी शेडेड पोल मोटर स्मॉल पोर्शन ऑफ यूज्ड पोल इज कवरिंग विद द शॉर्ट सर्किटेड सिंगल टर्न कॉपर कॉयल
and called shading ring. And this shading portion of pole cues the flux to flow from unshaded part to shaded part, and that is cues the rotating flux produce torque rotation, and torque rotate motor from unshaded portion to shaded portion of the pole. स्टीपर मोटर के अंदर क्या होता है, दी रोटर हैज नो, तो स्टीपर मोटर के अंदर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्टीपर मोटर के अंदर यहाँ पर वाइंडिंग होती है, रोटर हैज नो वाइंडिंग ऑन इट, कॉम्यूटेटर और ब्रोसेज यहाँ पर होते हैं स्टीपर मोटर के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कंप्लीटेड बाय द स्टेटर वाइंडिंग इन द रिपल्सन मोटर, तो कौन सा फंक्शन है यहाँ पर जो कि स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा कंप्लीट होता है रिपल्सन मोटर के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कंप्लीटेड बाय द स्टेटर वाइंडिंग इन ए रिपल्सन मोटर, तो ये यहाँ पर होगा इट इम्प्रूव पावर फैक्टर एंड रेगुलेट स्पीड इफेक्टिवली. It improve power factor and regulate speed effectively. So this is the function completed by the stator winding in the repulsion motor. In a hysteresis motor, the rotor is made of. तो हिस्टेरेसिस मोटर के अंदर रोटर किसका बना होता है, हिस्टेरेसिस मोटर के अंदर रोटर जो बना होता है वो होता है हार्ड स्टील का बना होता है. हिस्टेरेसिस मोटर यूज फिनोमिना ऑफ हिस्टेरेसिस which cues the rotor flux to lag stator created MMF wave by the angle of death, and the rotor is smooth solid cylinder. तो यहाँ पर क्या रहेंगे कि जो रोटर यूज करेंगे, रोटर इज स्मूथ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हार्ड स्टील विच हैज हाई हिस्टेरेसिस लॉसेज. व्हाई इज द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम क्यों यूज करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम यूज करते हैं टू कट ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग एट द अप्रोप्रिएट इंस्टेंट. Centrifugal switch can be used to disconnect either the starting winding or capacitor, but mostly it is used to disconnect the starting winding. What is the reason behind using the centrifugal switch in a single phase induction motor? तो यहाँ पर क्या है रीजन है इसके पीछे, what is the reason behind using the centrifugal switch in a single phase induction motor? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच के पीछे रीजन क्या है आपका, तो इसके पीछे रीजन है टू कट ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग एट द एप्रोप्रिएट इंस्टेंट. तो दिस इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टू कट ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग एट एप्रोप्रिएट इंस्टेंट. स्प्लिट फेज कैपेसिटर एंड शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर क्लासिफाइड है, तो स्प्लिट फेज कैपेसिटर और शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर है उसको क्लासिफाई किया जाता है, तो किसके रूप में इसको क्लासिफाई किया जाएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के रूप में इसको क्लासिफाई किया जाता है. नेक्स्ट हम देखें जैसे द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ रोटर विथ रेजिस्टेंस R2, द रिएक्टिव और रेजिस्टिव कंपोनेंट ऑफ रोटर विथ रेजिस्टेंस R2 offer to the backward rotating flux wave in the single phase motor run with slip as is given as. तो यहाँ पर रन कर रहा है स्लिप के साथ में, तो यहाँ पर स्लिप की वैल्यू क्या होगी, स्लिप की वैल्यू होगी यहाँ पर R2 डिवाइड बाई 2 माइनस एस. सो फॉरवर्ड स्लिप इन दी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज मोटर फॉरवर्ड स्लिप इन दी सिंगल फेज मोटर इज एस एंड बैकवर्ड स्लिप इन दी सिंगल फेज मोटर इज 2 माइनस एस. तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें रेजिस्टेंस R2 ऑफर्ड टू दी बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि R2 डिवाइड बाई 2 माइनस एस हो जाएगा. इन सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर टू बी यूज्ड इन इट, तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर जो यूज किए जाते हैं वो 1 कम से कम कैपेसिटर यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. इन ए सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ओनली 1. दी मोटर इज रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल मोटर, तो कौन सी मोटर है जिसको यूनिवर्सल मोटर की तरह रेफर हम कर सकते हैं, तो वह सीरीज मोटर. सीरीज मोटर इज रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल मोटर. ए शेडेड पोल मोटर इज बेसिकली ए, तो शेडेड पोल मोटर बेसिकली क्या है, शेडेड पोल मोटर बेसिकली ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ए शेडेड पोल मोटर बेसिकली ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. नेक्स्ट देखें जैसे इन ए कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द करंट इन दी
तो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमें दे रखी है। दी कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दी करंट इन दी स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड दी वोल्टेज। In a capacitor start single phase induction motor, the current in the starting winding lead the voltage। डोमेस्टिक मिक्सर के अंदर हम कौन सी मोटर यहाँ पर यूज करते हैं? डोमेस्टिक मिक्सर के अंदर हम यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर हम यूज करते हैं। बोथ मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज प्लेस्ड ऑन दी। तो यहाँ पर मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, इसको कहाँ पर प्लेस किया जाएगा? तो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, इसको यहाँ पर प्लेस किया जाएगा। किस पर? स्टेटर पर प्लेस किया जाएगा। फॉर बोथ मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज प्लेस्ड इन दी स्टेटर। नेक्स्ट हम देखें, द टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट एट बेटर पावर फैक्टर एट फुल लोड। तो यहाँ पर हमें यूज करना है, ए टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट एट बेटर पावर फैक्टर। तो एक इंडक्शन मोटर है यहाँ पर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जो कि यहाँ पर बेटर पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर रही है फुल लोड की कंडीशन में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हम यूज करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट एट बेटर पावर फैक्टर एट फुल लोड। द वाटेज रेटिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज्ड एज सीलिंग फैन विल बी इन द रेंज ऑफ। तो वाटेज रेटिंग जो यूज की जाती है, वाटेज रेटिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो कि सीलिंग फैन में हम यूज करते हैं, उसकी वाटेज रेटिंग क्या होती है? 50 से 150 वाट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर। तो कौन से यहाँ पर डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर? तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर यहाँ पर डिसाइड करता है शेडेड एंड अनशेडेड पोर्शन ऑफ द पोल। ये डिसाइड करता है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ शेडेड पोल। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी है जो कि सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर के अंदर आती है? तो ये यहाँ पर आती है यूनिवर्सल मोटर है, जो कि यहाँ पर इसके अंदर आती है। सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर के अंदर यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर है, जो कि इस कैटेगरी के अंदर आती है। एंड ए फोर पोल एंड ए फोर पोल 20 किलोवाट 200 वोल्ट वेव बाउंड डीसी शंट जनरेटर, द करंट इन ईच पैरेलल पाथ विल बी। तो करंट है यहाँ पर ईच पैरेलल पाथ के अंदर क्या होगा? तो करंट की बात करें, वेव बाइंडिंग के अंदर हम बात करें, वेव बाइंडिंग ए की वैल्यू होती है 2 के इक्विवेलेंट। वेव बाइंडिंग के अंदर P हो गया हमारा V इंटू आई। तो यहाँ पर पावर हमें दे रखा है 20 किलो वाट, तो 20 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू V यहाँ पर दे रखा है 200 वोल्ट इंटू आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर आ गया। विच सिंगल फेज मोटर वुड यू सेलेक्ट फॉर टैप रिकॉर्डर। तो टैप रिकॉर्डर के लिए हम कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यहाँ पर यूज करते हैं? टैप रिकॉर्डर के लिए हम यूज करेंगे हिस्टैरिसीस मोटर यहाँ पर यूज की जाएंगी टैप रिकॉर्डर के लिए। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर इज डिटरमाइंड बाय। तो हिस्टैरिसीस मोटर की जो डायरेक्शन है रोटेशन की, वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाएगी? ये डिटरमाइन की जाएगी पोजिशनिंग ऑफ शेडेड पोल विथ रेस्पेक्ट टू द मेन पोल। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इन ए कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, द फंक्शन ऑफ रनिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। In a capacitor start and run motor, the function of running capacitor in series with the auxiliary winding is to, in series with the auxiliary winding is to improve the power factor. The purpose of stator winding in the compensated repulsion motor is to। तो यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग का जो पर्पज होता है, द पर्पज ऑफ स्टेटर वाइंडिंग इज द compensated repulsion motor is to, compensated repulsion motor is to improve the power factor and provide better speed regulation. So this is the function and the purpose of stator winding of the compensated repulsion motor is to improve the power factor and provide better speed regulation. The stator winding produce rotating magnetic field. Due to that the field the current will flow into the rotor winding and produced EMF। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि
स्टेसिस मोटर वर्क ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ, तो स्टेसिस मोटर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है? स्टेसिस लॉस पर प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इन दी स्टेसिस मोटर व्हेन एसी सप्लाई ऑन द स्टेटर, when the AC power supply on the stator, then the rotating magnetic field is produced, and due to the rotor magnetic material produced by stasis losses in it। तो यहाँ पर स्टेशन मोटर के अंदर वर्किंग प्रिंसिपल कहता है कि जब हम स्टेशन मोटर के अंदर एसी पावर सप्लाई ऑन करते हैं स्टेटर पर, तो यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस होता है, और ड्यू टू दी रोटर मैग्नेटिक मटेरियल प्रोड्यूस हाई स्टेसिस लॉसेज इन इट। टॉर्क डेवलप्ड बाय दी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इन एट स्टार्टिंग, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के द्वारा स्टार्टिंग में जो टॉर्क डेवलप की जाती है वो कितनी होती है? वो यहाँ पर होती है 0, जो टॉर्क डेवलप की जाती है। बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज हाफ साइकिल इज अपोजिट विद द नेक्स्ट हाफ साइकिल, सो द एवरेज वैल्यू ऑफ टॉर्क विद इन द साइकिल इज 0। स्टेशन मोटर के अंदर बात करें, स्टेशन मोटर क्या होती है? एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है स्टेशन मोटर। स्टेशन मोटर दी रोटर मस्ट है, तो रोटर के अंदर रिटेंटिविटी होगी क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है रोटर के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि रोटर मस्ट है रिटेंटिविटी प्रॉपर्टी। इन द स्टेशन मोटर द रोटर स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, सो इट विल बी रिटेंटिविटी। नेक्स्ट हम देखें, स्प्लिट फेज मोटर दे रखी है। इन ए स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मोटर में क्या होगा? इन ए स्प्लिट फेज मोटर एट द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड थ्रू द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्प्लिट फेज मोटर के अंदर क्या होता है? एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ए मोटर द रिलेटिव स्पीड इज मैक्सिमम, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ए मोटर द रिलेटिव स्पीड इज मैक्सिमम, so large torque is required। For starting purpose we connect a starting winding through the centrifugal switch। नेक्स्ट हम देखें, जैसे starting winding of single phase motor of a refrigerator is disconnected from the circuit by mean of, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, हम कहते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज मोटर। तो सिंगल फेज मोटर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज मोटर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग है सिंगल फेज मोटर की, उसको यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग है सिंगल फेज मोटर की, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है सर्किट से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैग्नेटिक रिले से डिस्प्ले का डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। द रिले इज यूज्ड इन ए सर्किट for the circuit breaker in the refrigerator। The single phase motor is disconnected by magnetic relay starting winding। The motor used in small latches is usually, तो स्मॉल लेचेज में जो मोटर यूज की जाती है वो क्या होती है? सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर टाइप की होती है। ऑन द स्मॉल लेचेज सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर यूज्ड बिकॉज देयर आर not required too much power and capacitor used in the motor because of starting purpose। And a centrifugal switch does not open at 70 to 80% of synchronous speed of motor। It would result in damage of the starting winding। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि when the rotor speed decrease, then the relative speed between the rotor and stator increase due to this torque increase and the current flow through the winding increase। If the centrifugal switch does not open, then it damages the starting winding। The direction of rotation of stationary motor is reversed by, तो स्टेशन मोटर की डायरेक्शन को किसके द्वारा रिवर्स किया जा सकता है? शिफ्ट शेडेड पोल विथ रेस्पेक्ट टू दी मेन पोल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टेशन मोटर इज ए सिंगल फेज मोटर। तो स्टेशन मोटर क्या है? एक तरीके से सिंगल फेज मोटर है। स्टेशन मोटर इज ए सिंगल फेज मोटर। इट इज रोटेटिंग डायरेक्शन डज नॉट चेंज और रिवर्स बाय रिवर्सिंग सप्लाई लीड, but can be changed by shifting the shaded pole because of the direction of rotation in always shaded pole to main pole। If the centrifugal switch of true value capacitor motor using two capacitor fail to open, then यहाँ पर हम कहें कि अगर हम कहें if the centrifugal switch of two value capacitor, if the centrifugal switch of two value capacitor
motor using two capacitor failed to open, then we can say that the electrolyte capacitor will, at all probability, suffer breakdown. The centrifugal switch is used to remove or disconnect the starting winding when the motor makes appropriately near to rotating speed. If the centrifugal switch off, then the starting winding can remove and centrifugal force become more than the spring force, and the rotor move more than the operating speed, then the capacitor will be burn. If the capacitor start single phase motor, when the capacitor is replaced by resistance, अगर कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो हम क्या कहेंगे, मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन दी सेम डायरेक्शन. नेक्स्ट देखें, जैसे the locked rotor current of shaded pole motor is slightly more than the full load current. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि shaded pole motor is single phase motor. It does not have starting winding. It has shaded pole that provide the magnetic field phase shift that is required to start the motor at starting, and higher current required. When the load increase, the speed decrease, but the current increase, and it gain again same speed. So the rotor current is slightly more than the full load current. The theory involved in the analysis of performance of single phase induction motor is, तो theory कौन सी involved है यहाँ पर, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, क्रॉस फील्ड थ्योरी दोनों यहाँ पर रिवॉल्व होती हैं यानी इन्वॉल्व होती हैं. अकॉर्डिंग टू द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, any alternating quantity can be resolved in the two component rotating in the opposite direction. Thus the rotating magnetic field product produced, and according to cross into two component, they are mutually perpendicular. फिर यहाँ पर दे रखा है, stasis motor is particularly useful for the high quality record player and tape recorder because, तो हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर और टैप रिकॉर्डर में हम स्टेसिस मोटर का यूज करते हैं. क्या वजह है इसकी, इसकी वजह है इट डेवलप स्टेसिस टॉर्क विच इज एक्सट्रीमली स्टेडी बोथ इन एम्पलीट्यूड एंड फेज. द स्टेसिस मोटर इज कांस्टेंट स्पीड मोटर एंड इट हैज रेडियल फ्लक्स, सो द डेवलप्ड स्टेसिस टॉर्क इज एक्सट्रीमली स्टेडी both in amplitude and phase. The reduction in the capacitance of capacitor start motor result in reduced, तो रिडक्शन है यहाँ पर, रिडक्शन इन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, रिडक्शन इन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर result in reduced starting torque. Reduction in the capacitance of capacitor start motor result in decrease the torque angle and starting torque decrease. तो यहाँ पर torque decrease होगी, torque decrease होगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि phi1 and phi2 and sin del, ये तीनों वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज होंगी. इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, a single phase induction motor with only the main winding excited would exhibit the following response at synchronous speed. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड इज मोर देन द बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड. द इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड इन द पोर्टेबल ड्रिल इज, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो कि यहाँ पर यूज की जाती है पोर्टेबल ड्रिल के अंदर, वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज्ड इन द पोर्टेबल ड्रिल इज यूनिवर्सल मोटर. द पोर्टेबल ड्रिल मशीन universal motor because they operate on DC as well as AC. Next हम देखें, in which single phase motor the rotor has no teeth or winding. In which single phase motor the rotor has no teeth or winding, तो रोटर के अंदर ना कोई टीथ होगा ना वाइंडिंग होगी, तो कौन सी सिंगल फेज मोटर है वो, तो यहाँ पर बात करें वो है स्टेसिस मोटर. स्टेसिस मोटर रोटर डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ टीथ और वाइंडिंग. द रेंज ऑफ एफिशिएंसी फॉर शेडेड पोल मोटर इज, तो शेडेड पोल मोटर के लिए रेंज ऑफ एफिशिएंसी क्या होगी, शेडेड पोल मोटर के लिए रेंज ऑफ एफिशिएंसी है 5% to 35% होगी. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर
कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू। तो यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर के अंदर डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू, कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू, दैट इज आइदर आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। We can change the direction of rotation of universal motor by reversing the flow of current through either armature winding or field winding, but not both. A single phase stasis motor, सिंगल फेज स्टेसिस मोटर के अंदर क्या होता है? सिंगल फेज स्टेसिस मोटर के अंदर इट कैन रन एट सिंक्रोनस स्पीड ओनली। सिंगल फेज स्टेसिस मोटर कैन रन एट सिंक्रोनस स्पीड ओनली। टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर finds increased application as compressor motor in a small home air conditioner because, तो दो वैल्यू कैपेसिटर यहाँ पर मोटर है जो कि यहाँ पर फाइंड इंक्रीज एप्लीकेशन इन कंप्रेसर मोटर। कंप्रेसर मोटर में इसका यूज करते हैं टू वैल्यू और कैपेसिटर मोटर का स्मॉल होम एयर कंडीशनिंग में, यानी कि स्मॉल एसी में हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि इट हैज़ लो स्टार्टिंग एज वेल एज रनिंग करंट एट रिलेटिवली हायर पावर फैक्टर। हायर पावर फैक्टर पर लो स्टार्टिंग और लो रनिंग करंट इसकी होती है। फॉर विच ऑफ द एप्लीकेशन द रिलक्टेंस मोटर इज प्रीफर्ड, तो कौन सी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर रिलक्टेंस मोटर है उसको प्रीफर किया जाएगा? तो वह सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइस के लिए यहाँ पर रिलक्टेंस मोटर को प्रीफर किया जाता है। इफ द कैपेसिटर ऑफ सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड, सिंगल फेज मोटर का कैपेसिटर का शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर विल रन इन द सेम डायरेक्शन, तो मोटर यहाँ पर सेम डायरेक्शन में रन करेगी एट रिड्यूस्ड आरपीएम, और रिड्यूस्ड आरपीएम पर रन करेगी, यानी स्पीड कम हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर जनरली यूज इन द टाइम फोनोग्राफर, टाइम फोनोग्राफ में हम कौन सी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं? तो टाइम फोनोग्राफ में हम शेडेड पोल मोटर का यूज करते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वन जनरली यूज इन द टाइम फोनोग्राफ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दैट इज शेडेड पोल मोटर। नेक्स्ट हम देखें, in a capacitor start motor the phase displacement between starting and running winding can be nearly, तो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पर कितना होता है? वो होता है 90%। ए डोमेस्टिक मिक्सर यूज इन दी फॉलोइंग मोटर, तो डोमेस्टिक मिक्सर कौन सी मोटर में यूज करते हैं? डोमेस्टिक मिक्सर यूज करते हैं यूनिवर्सल मोटर के अंदर। ए लोकोमोटिव, यहाँ पर हम देखें, ए लोकोमोटिव एक्सर्ट ए ट्रैक्टिव इफर्ट ऑफ 35,300 and in hauling a train of say 48 km per hour on the level track. If the motor to haul the same train on the gradient of 1 in 50 and the tractive effort required is 50 and 150 Newton, determined the power delivered by the locomotive. It is driven by DC series motor or इंडक्शन मोटर। तो इट इज ड्रिवन बाय डीसी सीरीज मोटर और इंडक्शन मोटर, ये किसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 735.7 किलोवाट आएगा। फॉर ए सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, तो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर वैलिड होगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज्ड बाय रिवर्सिंग द मेन फील्ड और मेन वाइंडिंग टर्मिनल। If the single phase induction motor runs slower than the normal, the most likely defective, अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड पर रन कर रही है तो कौन सा डिफेक्ट यहाँ पर हो सकता है? वॉर्न वियरिंग, यानी वियरिंग यहाँ पर गर्म हो सकती है। इफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन स्लोअर देन द नॉर्मल स्पीड, द मोस्ट लाइकली डिफेक्ट इज वॉर्न वियरिंग। नेक्स्ट देखें, द कैपेसिटी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लिमिटेड बाई, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कैपेसिटी है उसको किसके द्वारा लिमिट किया जा सकता है? लिमिटेड बाई पल्सेटिंग टॉर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर गिव्स रिलेटिवली हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क कौन सी मोटर देती है यहाँ पर? ये देती है हमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है। द ड्राइव मोटर यूज्ड इन द मिक्सर ग्राइंडर, तो मिक्सर ग्राइंडर में जो ड्राइव मोटर यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? यूनिवर्सल मोटर में यूज करते हैं। द कैपेसिटर यूज्ड इन द सिंगल फेज मोटर कैपेसिटर मोटर, द कैपेसिटर यूज्ड इन सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर हैव, तो कैपेसिटर जो यहाँ पर यूज किया जाता है, कैपेसिटर यूज इन दी सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर हैव पोलरिटी मार्किंग,
when the load on regular reluctance motor is increased so that it can maintain the synchronous speed, the motor will run as induction motor. When the load on reluctance motor is increased so that it cannot maintain synchronous speed, the motor will run as induction motor. The universal motor can run on either AC or DC. Which of the following motor has two separate winding on motor? तो कौन सी मोटर है यहाँ पर जिसके अंदर टू सेपरेट वाइंडिंग हो मोटर के अंदर? तो वो होगी हमारी रिपल्सन इंडक्शन मोटर. Which of the following motor has two separate winding on motor? That is repulsion induction motor. नेक्स्ट हम देखें द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज. स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वो क्या होती है? स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज 0. इन ए शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ. तो रिवॉल्विंग फील्ड यहाँ पर किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ शेडेड कॉइल. द रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज यूज्ड बिकॉज ऑफ. रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है जो किसके लिए यूज की जाती है? रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, ये यहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यूज की जाती है. द शेडेड पोल मोटर कैन बी यूज्ड फॉर. शेडेड पोल मोटर किसके लिए यूज की जाती है? शेडेड पोल मोटर कैन बी यूज्ड फॉर टॉय के लिए यूज की जा सकती है, हेयर ड्राई के लिए यूज की जा सकती है, सर्कुलेटर के लिए यूज की जा सकती है. द रोटर ऑफ स्टेशन मोटर इज मेड ऑफ. तो यहाँ पर जो रोटर होता है स्टेशन मोटर का वो किसका बना होता है? रोटर होता है स्टेशन मोटर का, वो यहाँ पर क्रोम स्टील का बना होता है. द सीलिंग फैन यूजेज. तो सीलिंग फैन किसका यूज करता है यहाँ पर? सीलिंग फैन यूजेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेशन मोटर इज इनकरेक्ट. स्टेशन मोटर के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला तो इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन एंड सप्लाई वोल्टेज, ये गलत है. इट इज एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ये यहाँ पर सही है. इट इज एक्सट्रीमली हार्ड इन ऑपरेशन, ये भी सही है स्टेशन मोटर का. और इट इज एक्सट्रीमली क्वाइट इन ऑपरेशन, ये भी यहाँ पर सही है. बाकी क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में करेंगे.